शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 13 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से शिक्षक के रूप में बात कर रहे हैं और बहुत मधुर शिक्षा दे रहे हैं कि तुम बच्चे बाबा के पास आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, बाबा से ट्यूशन लेने के लिए। बाबा बच्चों से फी नहीं ले सकते क्योंकि पिता बच्चों से फी कैसे लेगा। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के खर्चे करते आए। अब बाबा कहते तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना क्योंकि तुम तो बच्चे हो ना, बाप तुम्हारे लिए खर्चा करेंगे। बाबा कहते जो पढ़ाई है ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से आप क्या से क्या बन जाते हो, ये नॉलेज आप सबको दें। अगर आप खड़े हैं, खड़े खड़े भी 2 शब्द सामने वाले को जरूर सुनाओ और देखो ये नॉलेज सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, उसके नैन भीगते हैं। ये नॉलेज सबको देनी है। अंत में सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि ये जो आपका साहित्य है जिसमें बुक है जीवन हीरे तुल्य कैसे बने, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना लेकिन देवताई जीवन कैसे बने ये लिखना बहुत जरूरी है। आपका फर्ज है सबका कल्याण करना, जो गरीब है उन्हें साहूकार बनाना। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा जो ये नॉलेज देते हैं ये बहुत ऊंची नॉलेज है जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम बच्चों को इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा याद की यात्रा भी सिखाते, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आप पावन बन जाएंगे। बाबा ही पतित पावन है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। क्वेश्चन है तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा फी कैसे लेंगे? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिन खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बन जाते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाबा बच्चों को राजा ही देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो, वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अब समझ गए, जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे न कि आत्मा। वह लौकिक बाप ये ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते, सदगति के लिए और जगह भेज देते। बाप बूढ़ा हुआ फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। अभी हम पतित हैं। जहां से हम आत्माएं आई वहां तुम पावन थे। यहां आकर पार्ट बजाते बजाते पतित बन गए। फिर पावन कौन बनाए? पुकारते हैं हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता, इसलिए जांच करते हैं ऐसा कोई गुरु मिले जो हमें अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है वहां चले जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं ये तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसी को पता नहीं। अब तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो।
तुम समझते हो बरोबर बाप ने वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उस अवस्था में आएंगे। सो तुम बच्चे समझते हो, पहली पहली मुख्य बात है पावन बनने की, बाबा को याद करना है। लौकिक बाप सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते नहीं। अब तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाबा भी सितारा है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा भी छोटा सा सितारा है, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है। वे संपूर्ण पवित्र आत्मा और ये संपूर्ण अपवित्र, संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, किसको संग मिलता है? 5 विकार रूपी रावण का, उसको कहा ही जाता रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय, तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है। राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा सा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहां बना रहे हैं, सिवाय बाप के कोई भी बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कोड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कोड़ी खर्चे के। बच्चा बाप के पास जन्म लेता, वर्षे का हकदार बनता। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया, वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते ना कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया? बाप का बनने में कोई खर्चा लगा? पूछ रहे हैं बाबा, आप बाबा के बने कोई खर्चा लगा? जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं लगता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में कोई खर्चा नहीं लगता। ये तो बाबा बैठ समझाते, पढ़ाकर तुम्हें देवता बनाते। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है तो इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा कुछ नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुम्हें बाप पे निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो। बाप है ना, बाप खुद कहते मेरा वर्षा तुम्हें चाहिए तो पतित से पावन बनो। अब पावन विश्व के मालिक बनना है, ये भी जानते हैं बाप वैकुंठ स्थापन करते। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती हम अविनाशी हैं और ये शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए वो क्या करेंगे? जब सब कुछ विनाशी है तो इतना सब जो धन आदि एकत्रित किया उसका क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, कोई साहूकार भी होंगे। समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती। पढ़ने के पैसे बहुत लेते हैं, वह भी बिगर खर्चे के फ्री में प्रेसिडेंट बना। पढ़ने के ऐसे बहुत पढ़ते हैं, वो भी बिगर फी प्रेसिडेंट बना। कितना बड़ा पद पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझते दुनिया में सब गरीब हैं। भले कितने साहूकार लखपति करोड़पति हैं, वो भी कहेंगे गरीब हैं, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भले धन कितना भी हो, स्थूल धन कितना भी हो, जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना,
सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं भविष्य में बनेंगे। मैं आया हूं ये स्थापना करने। बैज में भी समझानी है। नई नई इन्वेंशन निकलती रहती। श्री बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाबा कहते माम एकम याद करो। मुख्य बात है केवल एक मुझे याद करो। समुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। ये बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता। कहते ये जोहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा। ब्रह्मा बाबा का चित्र देख के कई सोचते हैं कि ये तो जोहरी थे, ये कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बना। समझते हैं जोहरी था। ज्वारात एक होती है इमिटेशन और एक होती है रियल। इसमें भी रियल ज्वारात बाप देते हैं तो फिर ये क्या काम आएंगी। ये है ज्ञान रतन। इनके सामने उस ज्वारात की कोई कीमत नहीं। ये ज्ञान रतन है, ये बहुत कीमती है। इनके सामने दूसरे रत्नों का क्या मूल्य है। जब ये रतन मिले तो समझा ये ज्वारात का धंधा किसी काम का नहीं। ब्रह्मा बाबा को जब सच्चे ज्ञान रतन मिले तो जो झूठे हीरे ज्वारात थे वो देखकर बाबा सोचने लगे कि अब मैं इनका क्या करूंगा, मेरे किस काम के। मुझे तो असली ज्ञान धन मिल गया। ये अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपयों का है। कितने तुमको रतन मिलते हैं, ये ज्ञान रतन ही सच्चे बन जाते। तुम जानते हो बाप ये रतन देते झोली भरने के लिए। ये मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ नहीं। वहां तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में होती है। वहां तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाबा ने समझाया ये रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ये ज्ञान रतन है जिससे तुम धनवान बनते हो। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं। पढ़ाई में पानी की बात नहीं रहती, पावन बनने में खर्चे की बात नहीं। तुम्हें अब विवेक मिला, समझते हो पतित पावन एक बाप है। तुम योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट अक्षर क्या है, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वो जाएगा, जो यहाँ की सेपलिंग होगी वो निकल आएंगे, जो देवकुल की आत्माएं होंगी वो निकल आएंगी। बाकी थोड़ा ही समझेंगे, वो तो दुबन में फंसे रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। आप पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाते हो। तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो, लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको रास्ता बता सकते हो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। समय कम है, कुछ सेकंड के लिए कोई मिला तो भी उन्हें बाबा का संदेश दो कि बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी याद दिलाकर फिर देखो उनका कुछ चेहरा बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले ये एक ही बात समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था माम एकम याद करो। शिव बाबा आया था तभी तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था, माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे समझाएं। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा, इतना निश्चय बच्चों को पक्का रहना चाहिए। मनुष्य से देवता बनने के लिए विद्यालय है। देवताएं होते हैं पावन। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मन मना भव। अक्षर सुने हैं, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाबा कहते मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे।
मेहनत ही ये है। ज्ञान के लिए ही सब कह देते बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाबा कहते तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। असल में तुम आत्मा ही मेरे साथ हो ना, मुझे तुम बुलाते हो ओ गॉड फादर, मैं आया हूं, मेरी मत पे चलो। ये है पतित से पावन होने की बात। मैं हूं सर्वशक्तिवान एवर पावन, अब मुझे याद करो। इसको ही प्राचीन योग कहते हैं। तुम धंधे आदि में भले रहो, बाल बच्चों आदि को भले संभालो, सिर्फ बुद्धि योग सबसे हटाकर मेरे से लगाओ। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे, देह को भुलाकर, दुनिया को भुलाकर एक पर एकाग्र हो जाए। बाबा बाबा ये अनहद नाद बजता रहे। बहुत सुंदर बात। सबसे बुद्धि योग हटाओ, बाबा से लगाओ, ये सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने, हमेशा के लिए बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे, वो कैसे बने, ये बात पहले पहले समझानी है। बाबा कहते मुझे याद करो, याद से ही पाप मिटेंगे, तुम देवता बन जाएंगे। याद करो, याद से ही पाप मिटेंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे उच्च पद पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उनका ही संग करना है, कुसंग से दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाबा से लगाना है। स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से उच्च पद पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका संग करना है, कुसंग से दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप से लगाना है। वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सेकंड में शक्तिशाली याद द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो, कितनी, 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो, कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि न्यारे लोग हैं। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो, 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो, कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही कुछ और हो जाती है। आपकी शक्ल से पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे, ऐसी रूहानी नशा और खुशी हो जो अनुभव करें कि न्यारे लोग हैं। इस लोगों ने ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। आज पूरा दिन इस स्वमान में स्थित रहेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। दुनिया में बादशाह बहुत हुए,
पर कोई बिना फिक्र के हुआ हो ऐसा नहीं है। बाबा ने अपना बनाकर मुझे बेफिक्र बना दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया। सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही होना है। ये बहुत अच्छा का मंत्र आंतरिक स्थिति को अच्छा बना देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते हर दृश्य में अच्छाई देखनी है। महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। स्वयं भगवान ने मुझे चुना मनुष्य से देवता बनने की। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई और मुझसे कभी कोई फी भी नहीं ली। वहां मेरा भाग्य वहां। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहनें जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।